नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह, डी शिवाजी। जिसका सही उत्तर है ए अशोक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी गंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोकरा। जिसका सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। जिसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त का। चौथा प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। जिसका सही उत्तर है ए मौर्य। पांचवा प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। जिसका सही उत्तर है सी तक्षशिला। छठा प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। जिसका सही उत्तर है डी इंडिका। सातवां प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है ए भाष, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। जिसका सही उत्तर है सी विशाखदत्त। आठवां प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। जिसका सही उत्तर है सी इंडिका। नौवां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। जिसका सही उत्तर है बी प्राकृत। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। जिसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त। 11वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। जिसका सही उत्तर है डी 7। 12वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। जिसका सही उत्तर है बी राजनीतिक नीतियाँ। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। जिसका सही उत्तर है सी श्रीलंका। 14वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। जिसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। 15वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। जिसका सही उत्तर है सी लकड़ी का। 16वां प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। जिसका सही उत्तर है ए आजीविकों ने। 17वां प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था?
ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। जिसका सही उत्तर है सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 18वां प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुग्मेदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। जिसका सही उत्तर है डी भाब्रू स्तंभ। 19वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। सूची 2 में है पहला प्रियदर्शी, दूसरा सेंट्रोकोटम, तीसरा अमित घात, चौथा विष्णुगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। इसमें चंद्रगुप्त का संबंध सेंट्रोकोटम से है, बिंदुसार का संबंध अमितघात से है, अशोक का संबंध प्रियदर्शी से है और चाणक्य का संबंध विष्णुगुप्त से है। 20वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। जिसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्य काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।